श्रीनिवास दास। रचना परीक्षा गुरु। प्रकरण 21 पतिव्रता। अब तक हमने देखा कि लाला मदन मोहन की स्त्री ब्रज किशोर के यहाँ अपने बच्चों को भेजती है और सारी हालत से अवगत कराती है। जब तक वो जो बुढ़िया उनके बच्चों को लेके गई थी वो वापस आती है तो देखती है कि मदन मोहन की स्त्री को उसका भाई ले जाने के लिए आया है। अब उसके आगे मदन मोहन की स्त्री अपने पति की सच्ची प्रीतिमान, शुभचिंतक, दुख सुख की साथन और आज्ञा में रहने वाली थी। मदन मोहन भी प्रारंभ में उससे बहुत ही प्रीति रखता था, परंतु जब से वह चुन्नीलाल और शंभुदयाल आदि नए मित्रों की संगति में बैठने लगा, नाच रंग की धुन लगी वेश्याओं के झूठे हाव भाव देखकर लोटपोट हो गया। ऐ सुभान अल्लाह। तब से शंभुदयाल और चुन्नीलाल आदि की संगति द्रव्य और अधिकार के नशे में ऐसा चकचूर हुआ कि लोक परलोक की कुछ भी खबर न रही। यह बेचारी सीधी सादी सुयोग्य स्त्री अब गंवारी मालूम होने लगी। पहले पहले कुछ दिन यह बात छिपी रही, परंतु प्रीति के फूल में कीड़ा लगे पीछे वह रस कहाँ रह सकता है। उसमें परस्पर के मिलाप से किसी का जी भी नहीं भरता था। बातों में गुलझटी कभी सुलझने नहीं पाती थी। आधी बात मुख में और आधी बात होठों में ही हो जाती। आंखों से आंखें मिलते ही दोनों को अपने आप हंसी आ जाती। केवल हंसी नहीं, उस हंसी में धूप छाया की तरह आधा प्रीति आधी लज्जा की झलक दिखाई देती। और सही प्रीति के कारण संसार की कोई वस्तु सुंदरता में उससे अधिक नहीं मालूम होती। एक की गुप्त दृष्टि सदा दूसरे की ताक झाक में लगी रहती। क्या चित्रपट देखने में, क्या रमणीक स्थान की सैर करने में, क्या हंसी दिल लगी की बातों में कोई मौका नोक झोंक से खाली नहीं जाता था। और संसार के सब सुख अपने प्राण जीवन बिना उनको फीके लगते थे। परंतु वह बातें कहाँ। उसकी स्त्री अब तक सब बातों में वैसी ही दृढ़ है, बल्कि अज्ञान अवस्था की अपेक्षा अब अधिक प्रीति रखती है। परंतु मदन मोहन का चित्त वह न रह गया। वह उस बेचारी से कोसों भागता, उसको आफत समझता। क्या इन बातों से अनसमझ तरुणों की प्रीति केवल आंखों में नहीं मालूम होती? क्या यह उसकी बेकदरी और झूठी हिर्सा का सबसे अधिक प्रमाण नहीं है? क्या यह जाने पीछे कोई बुद्धिमान ऐसे अनसमझ आदमियों की प्रतिज्ञाओं का विश्वास कर सकता है? क्या ऐसी पवित्र प्रीति के जोड़े में अंतर डालने वालों को वाल्मीकि ऋषि का शाप भस्म न करेगा? क्या एक हकदार की सच्ची प्रीति के ऐसे चोरों का परमेश्वर के यहाँ से कठिन दंड न होगा? मदन मोहन की पतिव्रता स्त्री अपने पति पर क्रोध करना तो सीखी ही नहीं। मदन मोहन उसकी दृष्टि में एक देवता है। वह अपने ऊपर के सब दुखों को मदन मोहन की सूरत को देखते ही भूल जाती है। मदन मोहन के बड़े से बड़े अपराध को सदा जाना न जाना करती रहती है। मदन मोहन महीनों उसकी याद नहीं करता, परंतु वह केवल मदन मोहन को देखकर जीती। वह अपना जीवन अपने लिए नहीं, अपने प्राणपति के लिए समझती। जब वह मदन मोहन को कुछ उदास देखती तो उसके शरीर का रुधिर सूख जाता। जब उसको मदन मोहन के शरीर में कुछ पीड़ा मालूम होती तो वह चिंता में बावली बन जाती। मदन मोहन की चिंता से उसका शरीर सूखकर काटा हो गया है। उसको अपने खाने पीने की बिल्कुल लालसा नहीं है, परंतु वह मदन मोहन के खाने पीने की सबसे अधिक चिंता रखती। वह सदा मदन मोहन की बड़ाई करती रहती और जो लोग मदन मोहन की ज़रा भी निंदा करते वह उनकी शत्रु बन जाती। वह सदा मदन मोहन को प्रसन्न रखने के लिए उपाय करती, उसके सम्मुख प्रसन्न रहती, अपना दुख उसको नहीं जताती और सच्ची प्रीति से बड़प्पन का विचार रखकर भय और सावधानी के साथ उसकी आज्ञा प्रतिपालन करती रहती। थोड़े खर्च में घर का प्रबंध ऐसी अच्छी तरह रखा था कि मदन मोहन को घर के कामों में ज़रा परिश्रम नहीं करना पड़ता। जिस पर फुर्सत के समय खाली बैठकर और लोगों की पंचायत और स्त्रियों के गहने गांठे की थोती बातों के बदले कुछ कुछ लिखने पढ़ने, कसीदा काटने और चित्र आदि बनाने का अभ्यास रखती। बच्चे बहुत छोटे हैं, परंतु उनको खेल ही खेल में अभी से नीति के तत्व समझाए जाते हैं और बेमालूम रीति से धीरे धीरे हर एक वस्तु का ज्ञान बढ़ाने की उनकी स्वाभाविक रुचि को उत्तेजित दिया जाता है, परंतु उनके मन पर किसी तरह का बोझ नहीं डाला जाता। उनके निर्दोष खेल कूद और हंसने बोलने की स्वतंत्रता में किसी तरह की बाधा नहीं होने पाती। मदन मोहन की स्त्री अपने पति को किसी समय मौके से नेक सलाह भी देती, परंतु बड़ों की तरह दबाकर नहीं, बराबर वालों की तरह झगड़ कर नहीं, छोटों की तरह अपने पति की पदवी का विचार करके, उनके चित्त दुखित होने का विचार करके, अपनी अज्ञानता प्रकट करके, स्त्रियों की ओछी समझ जताकर धीरज से अपना भाव प्रकट करती, परंतु कभी लौट कर जवाब नहीं देती।
विवाद नहीं करती। वह बुद्धिमती चुन्नीलाल और शिवदयाल आदि की स्वार्थपरता से अच्छी तरह भेदी है, परंतु पति की ताबेदारी करना अपना कर्तव्य समझकर समय की बाट देख रही और ब्रजकिशोर को मदन मोहन का सच्चा शुभचिंतक जानकर केवल उसी से मदन मोहन की भलाई की आशा रखती। वह कभी ब्रजकिशोर के सम्मुख होकर नहीं मिली, परंतु उसको धर्म का भाई मानती है और केवल अपने पति की भलाई के लिए जो कुछ नया वृतांत कहलाने के लायक मालूम होता है वह गुपचुप उसे कहला भेजती है। ब्रजकिशोर भी उसको धर्म की बहन समझता है। इस कारण आज ब्रजकिशोर के अनायास क्रोध करके चले जाने पर उसने मदन मोहन के हक में ब्रजकिशोर की दया उत्पन्न करने के लिए इस समय अपने नन्हे बच्चों को टहलने के साथ ब्रजकिशोर के पास भेज दिया था, परंतु वह लौट कर आए इतने में अपनी ही मेरठ जाने की तैयारी हो गई और रातों रात वहां जाना पड़ा। प्रकरण 22 संशय। अज्ञ पुरुष श्रद्धा रहित संशय युक्त बिन शाय, बिना श्रद्धा दुह लोक में ताको सुख न लखाए। श्रीमद् भगवद गीता। लाला ब्रजकिशोर उठकर कपड़े नहीं उतारने पाए थे, इतने में हरकिशोर आ पहुंचा। क्यों भाई, आज तुम अपने पुराने मित्र से कैसे लड़ाए? ब्रजकिशोर ने पूछा। इससे आपको क्या? आपके हाथ तो घी के दिए जल गए होंगे। हरकिशोर ने जवाब दिया। मेरे हाँ घी के दिए जलने में इसमें कौन सी बात है? ब्रजकिशोर ने पूछा। आप हमारी मित्रता देखकर सदैव जला करते थे, आज वही जलन मिट गई? क्या तुम्हारे मन में अब तक यह झूठा भ्रम समाया हुआ है? ब्रजकिशोर ने पूछा। हरकिशोर वो सच्चा सौदागर जिसको अब ऐसा है कि उसके ऊपर केस फाइल करना है अपने पैसे लेने के लिए, और ब्रजकिशोर जो है वो सच्चा मित्र है। अब आगे इसमें कुछ संदेह नहीं। हरकिशोर हुज्जत करने लगा। मैं ठेठ से देखता आया हूँ कि आप मुझको देखकर जलते हैं। मेरी और मदन मोहन की मित्रता देख के आपकी छाती पर सांप लौटता। आपके हमारा परस्पर बिगाड़ करने के लिए कुछ थोड़े उपाय किए। मदन मोहन के पिता को थोड़ा भड़काया। जिस दिन मेरे लड़के की बारात में शहर के सब प्रतिष्ठित मनुष्य आए थे, उनको देखकर आपके जी में कुछ थोड़ा दुख हुआ? शहर के सब प्रतिष्ठित मनुष्यों से मेरा मेल देखकर आप नहीं कुढ़ते? आप मेरी तारीफ सुनकर कभी अपने मन में प्रसन्न हुए? आपने कभी किसी काम में मुझको सहायता दी? जब मैंने अपने लड़के के विवाह में मजलिस की थी, आपने मजलिस करने से मुझे नहीं रोका, लोगों के आगे मुझको बावला नहीं बताया। बहुत कहने से क्या है, आज ही मदन मोहन का मेरा बिगाड़ सुनकर कचहरी से वहां झटपट दौड़ गए और 2 घंटे एकांत में बैठकर उसको अपनी इच्छा अनुसार पट्टी पढ़ा दी। परंतु मुझको इन बातों की क्या परवाह, आप और वह दोनों मिलकर मेरा क्या कर सकते हैं? मैं सब समझता हूँ। दिस इज़ अ टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑन हिज पार्ट। लाला ब्रजकिशोर ये बातें सुन सुनकर मुस्कुराते जाते। अब वह धीरज से बोले। भाई, तुम वृथा बहम का भूत बनाकर इतना डरते हो। इस बहम का ठिकाना है? तुम तत्काल इन बातों की सफाई करते चले जाते तो मन में इतना बहम सर्वथा नहीं रहता। क्या स्वच्छ अंतःकरण का यही अर्थ है? मुझको जलन किस बात पर होती? तुम अपना सब काम छोड़कर दिन भर लोगों की हाजिरी साधते फिरोगे, उनकी चाकरी करोगे, उनको तोहफा तहायत दोगे, 10-10 बार मसाल लेकर उनके घर बुलाने जाओगे, तो क्या वह ना आवेंगे? अपनी गांठ की दौलत खर्च करके उनको नाच दिखाओगे तो वह क्यों ना तारीफ करेंगे? परंतु यह तारीफ कितनी देर की, वाह वाह कितनी देर की? कभी तुम पर आफत आ पड़ेगी तो इनमें से कोई तुम्हारी सहायता को आवेगा? इस खर्च से देश का कुछ भला हुआ, तुम्हारा कुछ भला हुआ, तुम्हारी संतान का कुछ भला हुआ? यदि इस फिजूल खर्चे के बदले लड़के के पढ़ाने लिखाने में यह रुपया लगाया जाता अथवा किसी देश हितकारी काम में खर्च होता तो निस्संदेह बढ़ाई की बात थी। परंतु मैं इसमें क्या तारीफ करता, क्या प्रसन्न होता, क्या सहायता करता? मुझको तुम्हारी भोली भोली बातों पर बड़ा आश्चर्य था। इसी वास्ते मैंने तुमको फिजूल खर्ची से रोका था, तुमको बावला बताया था, परंतु तुम्हारी तरफ की मेरी मन की प्रीति में कुछ अंतर कभी नहीं आया। क्या तुम यह विचारते हो कि जिससे संबंध हो उसकी उचित अनुचित हर एक बात का पक्ष करना चाहिए? इंसाफ अपने वास्ते नहीं, केवल औरों के वास्ते है। क्या हाथ में डिमडिम लेकर सब जगह डोंडी पीटे बिना सच्ची प्रीति नहीं मालूम होती? इन सबों में कोई बात तुम्हारी बड़ाई के लायक ना हो तो भी तुमको प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना तो घर फूंक तमाशा देखना है। मैं ये नहीं कहता कि मनुष्य ऐसे ही कुछ काम ना करे, समय समय पर अपने बूते मुजिब सब काम करने योग्य हैं, परंतु यह मामूली कार्रवाई है।
जितना वैभव अधिक होता उतनी ही धूमधाम बढ़ जाती है, इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं पाई जाती। मैं चाहता हूँ कि तुमसे कोई देश हितैषी ऐसा काम बने जिसमें मैं अपने मन की उमंग निकाल सकूँ। मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वह आप उस लायक ना हो, परंतु तुमको जो बड़ाई बड़े परिश्रम से मिली है वह ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है। फिर मुझको जलन क्यों हो? तुम्हारी तरह खुशामद करके मदन मोहन से मेल किया चाहता तो मैं सहज में कर लेता, परंतु मैंने अपनी यह चाल पसंद न की तो अपनी इच्छा से छोड़ी हुई बातों के लिए मुझको जलन क्यों हो? जलन की वृत्ति परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दी है कि वह अपने से ऊंची पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति का उद्योग करे, परंतु जो लोग जलन के मारे औरों का नुकसान करके उन्हें अपनी बराबर का बनाना चाहते हैं वे मनुष्य के नाम को धब्बा लगाते हैं। मुझको तुमसे केवल यह शिकायत थी और इसी विषय में तुम्हारे विपरीत चर्चा करनी पड़ती थी कि तुमने मदन मोहन से मित्रता करके मित्र के करने का काम न किया। तुमको मदन मोहन के सुधारने का उपाय करना चाहिए था, परंतु मैंने तुम्हारे बिगाड़ की कोई बात नहीं की। हाँ, इस बहम का क्या ठिकाना है? खाते पीते उठते बैठते बिना जाने ऐसी सैकड़ों बातें बन जाती हैं कि जिनका विचार किया करें तो एक दिन में बावले बन जाए। आए तो आए क्यों, बैठे तो बैठे क्यों, हंसे तो हंसे क्यों, फलाने से क्या बात की, फलाने से क्यों मिले। ऐसी निरर्थक बातों का विचार किया करें तो एक दिन काम न चले। छुट भैया सैकड़ों बातें बीच में बनाकर नित्य लड़ाई करा दिया करें, पर नहीं, अपने मन को सदैव दृढ़ रखना चाहिए। निर्बल मन के मनुष्य जिस तरह जरा जरा सी बातों में बिगड़ खड़े होते हैं, दृढ़ मन के मनुष्य को वैसी बातों की खबर भी नहीं होती। इसलिए छोटी छोटी बातों पर विशेष विचार करना कुछ तारीफ की बात नहीं है और निश्चय किए बिना किसी की निंदित बातों पर विश्वास न करना चाहिए। किसी बात में संदेह पड़ जाए तो स्वच्छ मन से कह सुनकर उसकी तत्काल सफाई कर लेनी अच्छी है, क्योंकि ऐसे झूठे झूठे वहम, संदेह और मनः कल्पित बातों से अब तक हजारों घर बिगड़ चुके हैं। खैर, और बातों में आप चाहे जो कहें, परंतु इतनी बात तो आप भी अंगीकार करते हैं कि मदन मोहन की और मेरी मित्रता के विषय में आपने मेरे विपरीत चर्चा की। बस इतना प्रमाण मेरे कहने की सच्चाई प्रकट करने के लिए बहुत है। हरकिशोर कहने लगा, आपका यह बर्ताव केवल मेरे संग नहीं बल्कि सब संसार के संग है। आप सबकी नुक्ताचीनी किया करते हैं। अब तो तुम अपनी बात को सब संसार के साथ मिलाने लगे, परंतु तुम्हारे कहने से यह बात अंगीकार नहीं हो सकती। जो मनुष्य आप जैसा होता है वैसा ही संसार को समझता। मैंने अपना कर्तव्य समझकर अपने मन के सच्चे सच्चे विचार तुमसे कह दिए। अब उनको मानो या ना मानो तुम्हारा अधिकार। लाला ब्रजकिशोर स्वतंत्रता से कहा, आप सच्ची बात के प्रकट होने से कुछ संकोच न करें। संबंधी हो अथवा बेगाना हो, जिससे अपनी स्वार्थ हानि होती है उससे मन में अंतर तो पड़ता ही है। हरकिशोर कहने लगा, स्यमंतक मणि के संदेह पर श्री कृष्ण बलदेव जैसे भाइयों में भी मनचाल पड़ गई। ब्रह्म सभा में अपमान होने पर दक्ष और महादेव के बीच भी विरोध हुए बिना न रहा। तो यूँ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरी तरफ से अब तक तुम्हारे मन में वही विचार बने हुए हैं? मुझको कहना था वह कह चुका, अब तुम्हारे मन में आवे जैसे समझते रहो। लाला ब्रजकिशोर ने बेपरवाही से कहा। चालाक आदमियों की यह तो रीति ही होती है कि वह जैसी हवा देखते हैं वैसी बात करते हैं। अब तक मदन मोहन से आपकी अनबन रहती थी, अब मुकदमों का समय आते ही मेल हो गया। अब तक आप मदन मोहन से मेरी मित्रता छुड़ाने का उपाय करते थे, अब मुझको मित्रता रखने के लिए समझाने लगे। सच है, बुद्धिमान मनुष्य जो करना होता है वही करता है, परंतु औरों का ओलंभा मिटाने के लिए उनके सर मुफ्त का छप्पर जरूर धर देता है। अच्छा, आपको लाला मदन मोहन की नई मित्रता के लिए बधाई है और आपके मनोरथ सफल करने का उपाय बहुत लोग कर रहे हैं। हरकिशोर ने भरमा भरमी में कहा, यह तुम क्या बकते हो? मेरा मनोरथ क्या है और मैंने हवा देखकर कौन सी चाल बदली? लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, जैसे नाव में बैठने वाले को किनारे के वृक्ष चलते दिखाई देते, इसी तरह तुम्हारी चाल बदल जाने से तुमको भी चाल में अंतर मालूम पड़ता है। तुम्हारी तबीयत को जांचने के लिए तुमने पहले से कुछ नियम स्थिर कर रखे होते तो तुमको ऐसी भ्रांति कभी ना होती। मैं ठेठ से जिस तरह मदन मोहन को चाहता था, जिस तरह तुमको चाहता था, जिस तरह तुम दोनों की परस्पर प्रीति चाहता था, उसी तरह अब भी चाहता हूँ, परंतु तुम्हारी तबीयत ठिकाने नहीं है। इससे तुमको बार बार मेरी चाल पर संदेह होता है। सो खैर, मुझे तो चाहे जैसा समझते रहो, परंतु मदन मोहन के साथ बैर भाव मत रखो। तुच्छ बातों पर कलह करना अनुचित है और बैरी से भी बैर बढ़ाने के बदले उसके अपराध क्षमा करने में बड़ाई मिलती है। जी हाँ, पृथ्वीराज ने शहाबुद्दीन गोरी को क्षमा करके जैसी बड़ाई पाई थी वह सबको प्रकट है। हरकिशोर ने कहा।
आगे को हानि का संदेह मिटे पीछे पहले के अपराध क्षमा करने चाहिए, परंतु पृथ्वीराज ने ऐसा नहीं किया था। इसी से धोखा खाया। और बस बस, यही रहने दीजिए, मेरा मतलब निकल गया आया। आप अपने मुख से ऐसी दशा में क्षमा करना अनुचित बता चुके हैं, उसके आगे सुनकर मैं क्या करूँगा। यह कहकर हर किशोर ब्रज किशोर को के बुलाते बुलाते उठकर चला गया, और ब्रज किशोर भी इन्हीं बातों के सोच विचार में वहाँ से उठकर पलंग पर जा लेटे। प्रकरण 23। प्रामाणिकता। एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। पॉप। ब्रज किशोर कौन है? मदन मोहन की क्यों इतनी सहानुभूति हमदर्दी करते हैं? अच्छा, अब थोड़ी देर और कुछ काम नहीं है जितने थोड़ा सा हाल है इनका सुनिए। इस प्रकरण में हम कारण जानेंगे कि ब्रज किशोर क्यों इतनी सहायता करते हैं लाला मदन मोहन की। लाला ब्रज किशोर गरीब माँ बाप के पुत्र हैं, परंतु प्रामाणिक, सावधान, विद्वान और सरल स्वभाव है। इनकी अवस्था छोटी है, तथापि अनुभव बहुत है। ये जो कुछ कहते हैं उसी के अनुसार चलते हैं। इनकी बहुत सी बातें अब तक इस पुस्तक में आ चुकी हैं, इसलिए कुछ विशेष लिखने की जरूरत नहीं है। तथापि इतना कहे बिना नहीं रह जाता कि यह परमेश्वर की सृष्टि का एक उत्तम पदार्थ है। यह वकील हैं, परंतु अपनी तरफ के मुकदमे वालों का झूठा पक्षपात नहीं करते, झूठे मुकदमे नहीं लेते, बूते से ज़्यादा काम नहीं उठाते, परंतु जो वो मुकदमे लेते हैं उनकी पैरवी वाजबी तौर पर बहुत अच्छी तरह करते हैं, और बहुधा अन्याय से सताए हुए गरीबों के मुकदमे में बेमेहनताना लिए पैरवी किया करते हैं। हाकिम और नगर निवासियों को इन्हीं बात पर बहुत विश्वास है, इनकी बात पर बहुत विश्वास है। यह स्वतंत्र मनुष्य हैं, पर स्वेच्छाचारी और अहंकारी नहीं। अपनी स्वतंत्रता को उचित मर्यादा से आगे नहीं बढ़ने देते। परमेश्वर और स्वधर्म पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। बात सच कहते हैं, परंतु ऐसी चतुराई से कहते हैं कि इनका कहना किसी को बुरा नहीं लगता और किसी की हकलत फहमी भी नहीं होने पाती। ये थोती बातों पर विवाद नहीं करते, और इनके कर्तव्य में अंतर न आता हो तो ये दूसरे की प्रसन्नता के लिए अकारण भी चुप हो जाते हैं, अथवा केवल संकेत सा कर देते हैं। जहाँ तक औरों के हक में अंतर न आए, ये अपने ऊपर दुख उठा कर ही परोपकार करते हैं। बैरी से सावधान रहते, परंतु अपने मन में उनकी तरफ का बैर भाव नहीं रखते। अपनी ठसक किसी को नहीं दिखलाना चाहते। यह मध्यम भाव से रहने को पसंद करते हैं, और इनकी भलमन साथ से सब लोग प्रसन्न हैं। परंतु मदन मोहन को इनकी बातें अच्छी नहीं लगती, और लोग उसे यह केवल इतनी बात करते हैं जिसमें वे प्रसन्न रहे और इन्हें झूठ ना बोलनी पड़े। परंतु मदन मोहन से ऐसा संबंध नहीं है। उसकी हानि लाभ को यह अपनी हानि लाभ से अधिक समझते हैं, और इसी वास्ते इनकी उससे नहीं बनती। यह कहते हैं कि जब तक कुछ काम न हो, अपने पल्ले में किसी तरह का दाग लगाए बिना हर तरह के आदमी से अच्छी तरह मित्रता निभ सकती, परंतु काम पड़े पर उचित रीति बिना काम नहीं चलता। यह अपनी भूल जानते हैं ही प्रसन्नता से उसको अंगीकार करके उसे सुधारने का उद्योग करते, और इसी तरह जो बात नहीं जानते उसमें अपनी झूठी निपुणता दिखाने पर, काम पड़ने पर उसका अभ्यास करके जेम्स वॉट की तरह अपनी सच्ची सावधानी से लोगों को आश्चर्य में डालते हैं। बहुधा लोग जानते होंगे कि जेम्स वॉट कलों के कामों में एक प्रसिद्ध मनुष्य हो गया है। उसके समान काल में उसकी अपेक्षा बहुत लोग अधिक विद्वान थे, परंतु अपने ज्ञान को काम में लाने के वास्ते जेम्स वॉट ने जितनी मेहनत की उतनी और किसी ने नहीं की। परंतु अपने ज्ञान को काम में लाने के वास्ते जेम्स वॉट ने जितनी मेहनत की उतनी और किसी ने नहीं की। उसने हर एक पदार्थ की बारीकियों पर दृष्टि पहुंचाने के लिए खूब अभ्यास पढ़ाया। वह बढ़ई का पुत्र था, और जब वह बालक था तभी अपने खिलौनों में से विद्या विषय ढूंढ निकालता था। उसके बाप की दुकान में ग्रहों के देखने की कले रखी थी, जिससे उसको प्रकाश और ज्योतिष विद्या का व्यसन हुआ। उसके शरीर में रोग उत्पन्न होने से उसको वैदिक सीखने की रुचि हुई, और बाहर गांव में एकांत फिरने की आदत से उसने वनस्पति विद्या और इतिहास का अभ्यास किया। गणित शास्त्र के औजार बनाते बनाते उसको एक आर्गन बाजा बनाने की फरमाइश हुई, परंतु उसको उसमें तक गाना नहीं आता था। इसलिए उसने प्रथम संगीत विद्या का अभ्यास किया। किसी पीछे से एक आर्गन बाजा बहुत अच्छा बना दिया। इसी तरह एक बाफ की कल उसकी दुकान पर सुधरने आई। तब उसने गर्मी और बाफ विषयक वृतांत सीखने पर मन लगाया, और किसी तरह की आशा अथवा किसी की उत्तेजन बिना यह काम में 10 बरस परिश्रम करके बाफ की एक नई कल ढूंढ निकाली, जिससे उसका नाम सदा के लिए अमर हो गया। लाला ब्रजकिशोर को संसारी सुख भोगने की तृष्णा नहीं है, और द्रव्य की आवश्यकता यह केवल संसारिक कार्य निर्वाह के लिए समझते हैं। इस वास्ते संसारी कामों की जरूरत के लायक परिश्रम और धर्म से रुपया पैदा किए पीछे बाकी का समय यह विद्याभ्यास और देशोपकारी बातों में लगाते हैं।
इनके निकट उन गरीबों की सहायता करने में सच्चा पुण्य है जो सचमुच अपना निर्वाह आप नहीं कर सकते, या जिन रोगियों के पास इलाज कराने के लिए रुपया अथवा सेवा करने के लिए कोई आदमी नहीं होता। ये उन असमझ बच्चों को पढ़ाने लिखाने में अथवा कारीगरी इत्यादि सिखाकर कमाने खाने के लायक बना देने में सच्चा धर्म समझते हैं, जिनके माँ बाप दरिद्रता अथवा मूर्खता से कुछ नहीं कर सकते। ये अपने देश में उपयोगी विद्याओं की चर्चा फैलाने, अच्छी पुस्तकों का और भाषाओं से अनुवाद करवाकर अथवा नई बनवा अपने देश में प्रचार करने और देश के सच्चे शुभचिंतक और योग्य पुरुषों को उत्तेजन देने और कलों की अथवा खेती आदि की सच्ची देश हितकारी बातों के प्रचलित करने में सच्चा धर्म समझते हैं। परंतु शर्त यह है कि इन सब बातों में अपना कुछ स्वार्थ न हो, अपनी नामवरी का लालच न हो, किसी पर उपकार करने का बोझ न डाला जाए, बल्कि किसी को खबर ही न होने पाए। इनने थोड़ी आमद में अपने घर का प्रबंध बहुत अच्छा बांध रखा है। इनकी आमदनी मामूली नहीं है, तथापि जितनी आमदनी आती है उसे खर्च कम किया जाता है और उसी खर्च में भावी विवाह आदि का खर्च समझकर उनके वास्ते क्रम से सिगेवार रकम जमा हो जाती है। विवाह आदि के खर्चों का मामूल बंद रहा है, उसमें फिजूल खर्ची सर्वथा नहीं होने पाती, परंतु वाजबी बातों में कसर भी नहीं रहती। इनके सिवाय जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है वह बिना बेचारे खर्च और नुकसान आदि के लिए अमानत रखा जाता है और विश्वास योग्य फायदे के कामों में लगाने में उसकी वृद्धि भी की जाती है। इनके दो छोटे भाइयों के पढ़ने लिखाने का बोझ इनके सर है, इसलिए ये उनको प्रचलित विद्याभ्यास की रूढ़ी के सिवाय उनके मानसिक विचारों के सुधारने पर सबसे अधिक दृष्टि रखते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ। इनके इतिहास, बहुत ज़रूरी बात, मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ। इन्हें इतिहास और वर्तमान काल की दशा दिखा दिखाकर भले बुरे कामों के परिणाम और उनकी बारीकी उनके मन पर अच्छी तरह बिठा दी, तथापि ये अपनी दूरदृष्टि से अपनी संभाल में गफलत नहीं करते, उन्हें कुसंगति में नहीं बैठने देते, या उनके संग ऐसी युक्ति से बरतते हैं जिसमें न वो उद्धत होकर ढिढ़ाई करने योग्य होने पावे, न भय से उचित बात करने में संकोच करे। ये जानते हैं कि बच्चों के मन में गुरु के उपदेश से इतना असर नहीं होता जितना अपने बड़ों का आचरण देखने से होता है, इसलिए उनको मुख से उपदेश देकर उतनी बात नहीं सिखाते जितनी अपनी चाल चलन से उनके मन पर बैठाते हैं। ब्रज किशोर को सच्ची सावधानी से हर एक काम में सहायता मिलती। सच्ची सावधानी मानो परमेश्वर की तरफ से इनको हर एक काम की राह बताने वाली उपदेष्टा है, परंतु लोग सच्ची सावधानी और चालाकी का भेद नहीं समझते। क्या सच्ची सावधानी और चालाकी एक ही है? मनुष्य की प्रवृत्ति में बहुत सी उत्तमोत्तम वृत्ति मौजूद है, परंतु सावधानी के बराबर कोई हितकारी नहीं है। सावधान मनुष्य केवल अपनी तबीयत पर ही नहीं, औरों की तबीयत पर भी अधिकार रख सकता है। वह दूसरे से बात करते ही उसका स्वभाव पहचान जाता है और उसे काम निकालने का ढंग जानता। यदि मनुष्य में और गुण साधारण हो और सावधानी अधिक हो तो वह अच्छी तरह काम चला सकता है, परंतु सावधानी बिना और गुणों से काम निकालना बहुत कठिन है। जिस तरह सावधानी उत्तम पुरुषों के स्वभाव में होती है, इसी तरह चालाकी तुच्छ और कमीने आदमियों की तबीयत में पाई जाती। सावधानी हमको उत्तम बातें बताती और उनके प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग दिखाती। वह हर काम में परिणाम पर दृष्टि पहुंचाती और आगे कुछ बिगाड़ की सूरत मालूम हो तो झूठे लालच के कामों को प्रारंभ से पहले ही अटका देती। परंतु चालाकी अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों को देख सकती है और केवल वर्तमान समय के फायदों का विचार रखती है। यह सदा अपने स्वार्थ की तरफ झुकती है और जिस तरह हो सकते अपने काम निकाल लेने पर दृष्टि रखती है। सावधानी आदमी की दृढ़ बुद्धि को कहते हैं और वह जो लोगों में प्रकट होती जाती है। सावधान मनुष्य की प्रतिष्ठा बढ़ती जाती, परंतु चालाकी प्रकट हुए पीछे उसकी बात का असर नहीं रहता। चालाकी होशियारी की नकल है और वह बहुधा जानवरों की सी प्रकृति के मनुष्यों में पाई जाती है, इसलिए उसमें मनुष्य जन्म को भूषित करने के लायक कोई बात नहीं है। वह अज्ञानियों के निकट ऐसी समझी जाती है जैसे ठट्ठेबाजी, चतुराई और भारी भरकमपना बुद्धिमानी समझे जाए। लाला ब्रज किशोर सच्ची सावधानी के कारण किसी के उपकार का बोझ अपने ऊपर नहीं उठाया चाहते, किसी से सिफारिश आदि की सहायता नहीं लिया चाहते, कोई काम अपने आग्रह से नहीं कराया चाहते, किसी को कच्ची सलाह नहीं देते, ईश्वर के सिवाय किसी भरोसे पर काम नहीं उठाते, अपने अधिकार से बढ़कर किसी काम में दस्तंदाजी नहीं करते
औरों की मार्फत मामला करने के बदले रूबरू बातचीत करने का अधिक पसंद करते हैं। वह लेन देन में बड़े खरे हैं, परंतु ईश्वर के नियम अनुसार कोई मनुष्य सबके उपकारों से उऋण नहीं हो सकता। ईश्वर, गुरु और माता पिता के उपकारों का बदला किसी तरह नहीं दिया जा सकता, परंतु ब्रजकिशोर पर केवल इन्हीं के उपकार का बोझ नहीं है, वह इससे सिवाय एक और मनुष्य के उपकार में बंध रहे हैं। ब्रजकिशोर के पिता। ब्रजकिशोर का पिता अत्यंत दरिद्री था। अपने पास से फीस देकर ब्रजकिशोर की मदरसे में पढ़ाने की उसकी सामर्थ्य न थी, और न वह इतने दिन खाली रखकर ब्रजकिशोर को विद्या में निपुण किया चाहता था। परंतु मदन मोहन के पिता ने ब्रजकिशोर की बुद्धि मदन मोहन के पिता ने ब्रजकिशोर की बुद्धि और आचरण देखकर उसे अपनी तरफ से ऊंची दर्जे तक विद्या पढ़ाई थी। उसकी फीस अपने पैसों से दी थी, उसकी पुस्तकें अपने पास से ले दी थी, बल्कि उसके घर का खर्च तक अपने पास से दिया था। और यह सब बातें ऐसी गुप्त रीति से हुई कि इनका हाल स्पष्ट रीति से मदन मोहन को भी मालूम न होने पाया। ब्रजकिशोर उसी उपकार के बंधन से इस समय मदन मोहन के लिए इतनी कोशिश करते हैं। अगला प्रकरण, हाथ से पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। अमील द्रव हूँ यतने मिले सुअवसर पाए, संचित हूँ रक्षा बिना स्वतः नष्ट हो जाए। हितोपदेश। मदन मोहन का पिता पुरानी चाल का आदमी था। वह अपना बूता देखकर काम करता था, और जो करता था वह कहता नहीं फिरता था। उसने केवल हिंदी पढ़ी थी। वह बहुत सीधा साधा मनुष्य था, परंतु व्यापार में बड़ा निपुण था। साहूकारे में उसकी बड़ी साख थी। वह लोगों की देखा देखी नहीं, अपनी बुद्धि से व्यापार करता था। उसने थोड़े व्यापार में अपनी सावधानी से बहुत दौलत पैदा की थी। इस समय जिस तरह बहुधा मनुष्य तरह तरह की बनावट और अन्याय से औरों की जमा मारकर साहूकार बन बैठते, सोने चांदी की जगमगाहट के नीचे अपने घोर पापों को छिपाकर सज्जन बनने का दावा करते, धन को अपनी पाप वासना पूरी करने का एक साधन समझते, ऐसा उसने नहीं किया था। वह व्यापार में किसी को कसर नहीं देता था, पर आप भी किसी से कसर नहीं खाता था। उन दिनों कुछ तो मार्ग की कठिनाई आदि के कारण हर एक धुने जुलाहे को व्यापार करने का साहस न होता था। इसलिए व्यापार में अच्छा नफा था दूसरे का वर्तमान दशा और होनहार बातों का प्रसंग समझकर अपनी सामर्थ्य मुजिब हर बार नए रोजगार पर दृष्टि पहुंचाया करता था। इसलिए मक्खन उसके हाथ लग जाता था, छाछ में और रह जाते थे। कहते हैं कि एक बार नई खान के पन्ने की खड़ बाजार में बिकने आई, परंतु लोग उसकी असलियत को ना पहचान सके और उसे खरीद कर नगीना बनवाने का किसी को हौसला न हुआ। परंतु उसकी निपुणाई से उसकी दृष्टि में यह माल जच गया था, इसलिए उसने बहुत थोड़े दामों में खरीद लिया और उसके नगीने बनवाकर भली भांत लाभ उठाया। उसी समय से उसकी जड़ जमी और पीछे वह उसे और व्यापार में बढ़ाता गया। परंतु वह आप कभी बढ़कर न चला। वह कुछ तकलीफ से नहीं रहता था, परंतु लोगों को झूठी भड़क दिखाने लिए फिजूल खर्ची भी नहीं करता था। उसकी सवारी में नागौरी बैलों का एक सुशोभित तांगा था, और वह खासे मलमल से बढ़कर कभी वस्त्र नहीं पहनता था। वह अपने स्थान को झाड़ पोंछ कर स्वच्छ रखता था, परंतु झाड़ फानुस आदि की फिजूल खर्ची में समझा था। उसके हाँ मकान और दुकान पर बहुत थोड़े आदमी नौकर थे, परंतु हर एक मनुष्य का काम बटा रहता था, इसलिए बड़ी सुगमता से सब काम अपने अपने समय होता चला जाता था। वह अपने धर्म पर दृढ़ था, ईश्वर में बड़ी भक्ति रखता था। प्रतिदिन प्रातःकाल घंटा डेढ़ घंटा कथा सुनता था और दरिद्री दुखिया अपाहजों की सहायता करने में बड़ी अभिरुचि रखता था, परंतु वह अपनी उदारता किसी को प्रकट नहीं होने देता था। वह अपने काम धंधे में लगा रहता, इसलिए हाकिमों और रईसों से मिलने का उसे समय नहीं मिल सकता, परंतु वह वाजिबी राह से चलता था, इसलिए उसे बहुधा उनसे मिलने की कुछ आवश्यकता भी न थी, क्योंकि देशोन्नति का भार पुरानी रूढ़ी के अनुसार केवल राजपुरुषों पर समझा जाता था। वह मेहनती था, इसलिए तंदुरुस्त था। वह अपने काम का बोझ हरगिज औरों के सर नहीं डालता था। हाँ, यथाशक्ति वाजबी बातों में औरों की सहायता करने को तैयार रहता। परंतु अब समय बदल गया। इस पर मदन मोहन के विचार और ही और हो रहे हैं। जहाँ देखो अमीर ठाठ, अमीरी, कारखाने, बाग की सजावट का कुछ हाल हम पहले लिख चुके हैं। मकान में कुछ उससे अधिक चमकदार दिखाई देता है। बैठक का मकान अंग्रेजी चाल का बनवाया गया, उसमें बहुमूल्य शीशे बर्तन के सिवाय तरह तरह के उम्दा से उम्दा सामान मिसल से लगा हुआ है। सहन इत्यादि में चीनी की ईंटों का सुशोभित फर्श कश्मीरी के गलीचों को मात करता।
तबेले में अच्छी से अच्छी विलायती गाड़ियों और अरबी के बेलर आदि की उम्दा उम्दा जोड़ियाँ अथवा जीन सवारी के घोड़े बहुतायत से मौजूद हैं। साहब लोगों की चिट्ठियाँ नित्य आती जाती हैं। अंग्रेज़ी तथा देसी अखबार और मासिक पत्र बहुत से लिए जाते और उनमें से खबरें अथवा आर्टिकलों को कोई देखे ना देखे, परंतु सौदागरों के इश्तहार अवश्य देखे जाते। नए फैशन की चीज़ें अवश्य मंगाई जाती। मित्रों का जुलूसा सदैव बना रहता और कभी कभी तो अंग्रेज़ों को भी बाल दिया जाता है। मित्रों के सत्कार करने में यहाँ किसी तरह की कसर नहीं रहती और जो लोग अधिक दुनियादार होते हैं उन्हीं की तो पूजा बहुत ही विश्वासपूर्वक की जाती। मदन मोहन की अवस्था 25-30 बरस से अधिक न होगी। वह प्रगट में बड़ा विवेकी और विचारमान मालूम होता। नए आदमियों से बड़ी अच्छी तरह मिलता। उसके मुख पर अमीरी झलकती। वह वस्त्र सादे परंतु बहुमूल्य पहनता। उसके पिता को व्यापारी लोगों के सिवाय कोई नहीं जानता था, परंतु उसकी प्रशंसा अखबारों में बहुधा किसी न किसी बहाने छपती रहती और वह लोग अपनी योग्यता से प्रतिष्ठित होने का मान उसे देते हैं। अच्छा, मदन मोहन ने उन्नति की अथवा अवनति की, इस विषय में हम इस समय विशेष कुछ नहीं कहा चाहते, परंतु मदन मोहन ने यह पदवी कैसे पाई, पिता पुत्र के स्वभाव में इतना अंतर कैसे हो गया, इसका कारण इस समय दिखाया चाहते हैं।